अष्टगुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप हमारे इस चैनल पर लगातार प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, चाव से, भाव से और स्वभाव से। आपके कमेंट मिलते हैं, अच्छा लगता है। मैं आपको यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं ये जो ज्योतिष के कर्म के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ, ये मेरी अभिरुचि है। मेरा उद्देश्य है धन संपत्ति कमाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं एक कथाकार हूँ। मैं कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को आध्यात्मिक शैली में लेकर चलता हूँ। ये ज्योतिष क्या है? हमारे ऋषि परंपरा को सुदृढ़ करने का, मजबूत करने का एक तरीका है, जिसे आजकल हमारे देश विदेशों में मान्यता मिली है। परंतु कुछ जगहों पर जैसे टैरो कार्ड चल गया है, अनेक पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों के हिसाब से आंकलन करके ज्योतिष के बारे में भविष्य बताया जाने लगा। परंतु हमारी जो ऋषि परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वो कहीं से किसी भी प्रकार कम नहीं है। तो इस विधि और ऋषि परंपरा को लेकर चलते हुए हम ज्योतिष के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं, भरसक। तो हम ये जो आपको चैनल के माध्यम से नवांश, कारकांश, ज्योतिष के फलादेश, जन्म कुंडली के फलादेश के बारे में बताते हैं, उसके बारे में और कुछ नहीं, सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि हमारी धरोहर, हमारी ज्योतिष, ऋषि परंपरा सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे। चलिए आज हम आपके उन कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे जिन्होंने मुझसे अपने प्रश्न किए हैं। ऐसी अवस्था में साधना जी दिल्ली से हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि विवाह कब, और ये तारीख उन्होंने मुझे अपने कमेंट में लिख करके दी है। मैं कमेंट में आकर के देखता हूँ, आप सभी लोग बने रहिए। इन्होंने लिखा है कि 24 मई 1991 का टाइम है। साधना जी, आपने ये नहीं लिखा कि ये स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है। यहाँ आकर के थोड़ा आप सावधानी पूर्वक कमेंट किया करें कि ये जो कुंडली है स्त्री की है या पुरुष की है। फिलहाल मैं आपको अपने ज्योतिष के मुताबिक आंकलन अवश्य दूंगा विवाह के बारे में। तो टाइम दिया है 2:40 PM अर्थात दोपहर। विवाह योग कब तक होगा? मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, अगर ये लड़की है तो विवाह में अभी बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है। विवाह के बारे में जब विचार करते हैं तो सप्तम स्थान से करते हैं। इस कुंडली में सप्तमेश की दशा चल रही है, अर्थात बृहस्पति की दशा चल रही है। और बृहस्पति की दशा यदि लड़की है तो इसके विवाह में अभी बहुत बड़ी बाधा है। विलंब से विवाह होगा और विवाह के बाद जीवन में मंगल की वजह से मानसिक अशांति बनी रहेगी। विवाह 34 साल की उम्र में होता है। अभी कितने साल की उम्र हुई है? लगभग 31-32 साल उम्र हो ही गई है। परंतु विवाह के उपरांत भी वैवाहिक जीवन शांति में नहीं रहता। यदि ऐसा है तो क्या करें? पहले तो मंगल का उपाय कर दीजिए। मंगल के उपाय के लिए इनको एक तांबे के पात्र में शहद रखवा करके, छोटा सा तांबे का लोटा ले लें, उसमें शहद भरवा करके मंगलवार के दिन नदी में प्रवाहित करवा दें। और हनुमान जी के मूर्ति पर सिंदूर, देशी घी, चांदी का वर्का इत्यादि लेकर के पुजारी जी के पास जाकर के, वो यदि लड़की है तो वह सामान देकर के बोले कि हनुमान जी को चोला चढ़वा दे, ताकि विवाह में कोई बाधा ना आए। दूसरा है कि बृहस्पति की दशा चल रही है, सप्तम स्थान का मालिक बृहस्पति। यदि लड़का है तो इसका विवाह शीघ्रतम होगा, और उसके लिए मैं तारीख आपको देता हूँ
वैसे 20 अगस्त तक विवाह का योग था, परंतु वो दशा निकल गई। अभी सूर्य आ गया है, लिहाजा इसमें जो शादी का समय है, विवाह का समय है, 30 सितंबर के बाद लगातार 17 सितंबर 2023 तक, यानी 30 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक विवाह का योग बनता है। परंतु यदि ये लड़की है तो विवाह से पहले बृहस्पति की शांति भी अवश्य कराएं। बृहस्पति की शांति के लिए किसी योग्य आचार्य के पास जाकर के बृहस्पति का मूल मंत्र, बीज मंत्र का जप करवाएं। जप के उपरांत उसमें देने वाले कुछ वस्तुओं का दान करें, वो आपको आचार्य जी बता देंगे। और साथ में बृहस्पति का व्रत ये अगर लड़की है तो अवश्य ही करें, ताकि विवाह अगले वर्ष तक अवश्य ही हो जाए। तो ये प्रश्न रहा साधना जी आपका। अब हम आगे चलते हैं, आपके साथ में पुनः चर्चा करते हैं। तो इसी तारीख के बारे में शिव शंकर जी ने भी पूछा है। शिव शंकर जी, अगर आपकी कुंडली है, ये जो आपने पूछा है विवाह के बारे में, जो साधना जी ने पूछा उसी के बारे में यदि आप प्रश्न करते हैं तो ये सारे उपाय आप अवश्य करिए। एक तो सोने की एक रिंग बनवा लीजिए, दाहिने हाथ की या बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए। ये सोने के छल्ले को प्योरिटी जरूरी देना है, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा मिश्रण कर सकते हैं, अधिक नहीं मिश्रण कर सकते हैं, तो विवाह की बाधा समाप्त हो जाएगी। और मंगल जो ग्रह खराब है, मंगल ग्रह के लिए मैंने आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए, सिंदूर चढ़ाने के लिए बोला है, वो भी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि मंगल आपका खराब है। इसलिए विवाह अगले वर्ष तक जो तारीखें मैंने दी हैं उसमें होना अवश्यंभावी है, अन्यथा 34 वर्ष में शादी बनती है। अगर इस ग्रह की निवृत्ति शांति कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए, हमने अगला एक प्रश्न लेना है। इसमें ओम नाम से एक आईडी है, ओम। ये कहते हैं, गुरुजी राम राम, मैं नहीं जानता आप जवाब देंगे या नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि मंगल राहु कर्क लगन अष्टम में हो और मंगल कुंडली में वृद्ध अवस्था में हो, बाकी सारे ग्रह बाल अवस्था में हो, तो क्या करें? राम जाने आप जवाब दोगे या नहीं। मैं बहुत निराश हूँ। ओम जी, आप निराश ना हो। मेरी जो चैनल पर प्रश्न आते हैं, मेरा सिद्धांत है कि मैं उनका जवाब अवश्य देता हूँ। हो सकता है कि देर सवेर आपको जवाब मिले, परंतु आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब राहु मंगल इकट्ठे बैठते हैं तो रक्त में कोई ना कोई इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन रहती है। मंगल राहु जब इकट्ठे बैठते हैं तो मंगल जहां का कारक होगा, मान लीजिए कर्क लग्न है आपका, तो मंगल हो गया पंचमेश और कर्मेश, यानी कर्म भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक। क्या करेगा ये? एक तो आपके विद्या को बाधित करेगा, दूसरे आपके नौकरी व्यवसाय को बाधित करेगा। मंगल राहु के साथ अष्टम स्थान पर है तो थोड़ा नुकसान अवश्य करेगा। रही बात वृद्ध होने की, मंगल चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो, नुकसान करता है। और जब भी कोई ग्रह अष्टम, षष्ठ और द्वादश, यानी 12वें घर में, छठे घर में और 8वें घर में चला जाए या वहां का कारक हो, तो ये त्रिक भावेश हो जाता है। इसकी वजह से उस ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो त्रिक भाव में
चला गया, पंचमेश और दशमेश, लिहाजा आपको अपने मंगल ग्रह का उपचार करना चाहिए। बाकी ग्रह आपके चंद्रमा के ऊपर बड़ा कुछ निर्भर करता है। यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप कभी भी निराश मत हो। वैसे मूंगा और मोती धारण करने से आपके जीवन की निराशा समाप्त हो जाती है। ठीक है। फिर रक्षित देवी कहती हैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। रक्षित देवी मेरी माँ या बहन जो भी हैं, आप उम्र में बड़ी है तो माँ अथवा बहन। आपने लिखा एक एक बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि आपको बातों में मैं ध्यान से सुनती हूँ और फिर लोगों के जीवन में ये सब बातें घटित होते हुए देखती भी हूँ। धन्यवाद आपके ज्योतिष के प्रति इतने अच्छे विचार और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा। मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव मेरे पंचम भाव में कर्क का राहु है, 7 डिग्री का है। मार्च 2023 से उसकी महादशा प्रारंभ होने वाली है। कुछ उपाय बताओगे तो मेरे लिए बड़ा उपकार होगा। रक्षित देवी, देखो बहन, पंचम भाव में कर्क का राहु है। अब इस अवस्था में पंचमेश चंद्रमा कहां पर है? आपको अपने चंद्र ग्रह का पूरी तरह से एक निर्धारण कर लेना है कि वो कहां पर है। पंचम भाव में राहु आपके पेट को खराब करते हैं, बैंक बैलेंस को खराब करते हैं। पंचम भाव में यदि राहु है तो बैंक बैलेंस यानी खर्चा ज्यादा होगा, आमदनी कम होगी, पेट में रोग हो सकते हैं और संतान के प्रति कष्ट हो सकता है। संतान से कोई न कोई कष्ट होता है। ठीक है। तो 2023 से इसकी दशा चलने वाली है, तो बिल्कुल निश्चित रहे। राहु के लिए सबसे पहले आपको मां भगवती शक्ति दुर्गा के 108 नाम जपने शुरू कर देने हैं। मां के 108 नाम जो जपता है उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, चाहे मानसिक हो, आर्थिक हो, कोई भी हो, वो बाधा समाप्त हो जाती है। नंबर 2, नहवाण मंत्र का जप आप करना शुरू कर दीजिए। नंबर 3, पंछियों को सप्तधान्य यानी सतनाजा खिलाना भी शुरू कर दीजिए। राहु के लिए सबसे अंतिम, जब आप चपाती बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो सबसे अंतिम वाली रोटी पर सरसों का तेल चुपड़ करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, मतलब चूरा बना लें। छोटे छोटे टुकड़े करके पंछियों को डाल सकते हैं और एक रोटी पर तेल चुपड़ करके कुत्ते को खिला सकते हैं। ये आप प्रारंभ कर दीजिए। और एक चंद्रकांत मणि दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण कर लीजिए, आपको इससे लाभ मिलेगा। राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब राहु की दशा आ जाती है तो 5 बुधवार के दिन आप अपने घर में कन्या पूजन करें और कन्या का आशीर्वाद लें। आने वाली दशा आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। तो ये रहे कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर। हम इस वीडियो को ज़्यादा और ना बढ़ा करके इतना कह देते हैं कि अगले वीडियो में हम आपके और प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और हाँ, ज्योतिष के प्रति कभी उदासीन ना हो। आपके ग्रह यदि सही रूप से, सही टाइम से उन अंशों पर हैं जो अंश चाहिए, तो आपके जीवन में उन ग्रहों का असर अवश्य होगा। कम और ज्यादा हो सकता है ग्रहों की अवस्था के अनुरूप। तो बस इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।